हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो हम आज देखेंगे सॉलिबिलिटी, थर्ड वन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी आखिर में है क्या? तो आपको पता है सॉलिबिलिटी मींस किसी सब्सटेंस का किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की कैपेसिटी, वो डिसॉल्व कितना हो सकता है, कितना परसेंटेज में हो सकता है, वही कहलाएगी उसकी सॉलिबिलिटी। ओके, यही प्रॉपर्टी जो है ये सॉलिबिलिटी प्रॉपर्टी। अब आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर मैंने 6 पॉइंट्स बताए हुए हैं। ये अगर पॉइंट आप याद कर लोगे तो आपको डिटेल में सॉलिबिलिटी याद हो जाएगी। ओके, सो सबसे पहली चीज हम देखेंगे पोलर और इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, अब आपको पता है नेचर ऑफ CH बॉन्ड में आपको पढ़ाया है। यहां पर आप देख सकते हो ये है CH बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को पोलर बॉन्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दूं। ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन और ये लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कार्बन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस हर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करना है, उसे खुद को स्टेबल होना है, यानी वो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा। तो कोई भी किसी को भी कोई भी चीज इजीली नहीं दे सकता, तो उस समय पर हमें लेना पड़ता ही है और देना पड़ता ही है, यानी लेना पड़ता है और दिलवाना पड़ता भी है कभी कभी। तो किस तरह से, क्यों? तो देखिए, अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आप मुझे तो दोगे नहीं, तो मुझे तो लेना ही है, तो मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तो उसी तरह से ये भी एक टेंडेंसी हुई हर किसी एटम की। ओके, सामने वाले की जो भी कुछ टेंडेंसी होगी उस पर वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर मेरी टेंडेंसी उससे 100 रुपीज, आपसे 100 रुपीज लेना ही है मुझे, तो मैं अपनी टेंडेंसी यूज करूंगा, मैं आप पर गुस्सा करूंगा, कुछ भी कर सकता हूं, तो वो मुझे चाहिए। ओके, तो उस हिसाब से वही एक टेंडेंसी हर किसी एटम में होती है कि वो हर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और जब वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है वही इलेक्ट्रॉन उसके पास खींचे चले आते हैं, और उसकी यही टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि हाइड्रोजन में सबसे हाईयर है, क्योंकि उसके अंदर लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यानी कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन उसे मिल जाए तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए इसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर है। तो ये जो है, ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन इस लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ अट्रैक्ट करके खींचता है इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर हाइड्रोजन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ओके, और जब ये बढ़ने लगते हैं तब एक तरह का बॉन्ड जो है वो बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, और ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ बढ़ते हैं तब इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्यों? क्योंकि इसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसकी लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब ये दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो हायर है, क्योंकि इसका हायर है ना और इसका लोअर है, यानी अगर आप माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो लार्ज अमाउंट में आएगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हायर है। जब दो एलिमेंट के बीच में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा और उनके अंदर अगर बॉन्ड होगा मौजूद, तो वही बॉन्ड कहलाएगा पोलर बॉन्ड। अब ये पोलर बॉन्ड है बट ये वाटर में इनसॉल्युबल है। अब ये पोलर है, करीबन वाटर है तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, उसमें तो सारे के सारे करीबन जो कंपाउंड्स है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो अल्काइल हैलाइड है वो वाटर में इनसॉल्युबल है। ओके, वाटर में इनसॉल्युबल है। अब क्यों? तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? ओके, तो हाइड्रोजन एटम जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट है, वो सबसे छोटा एलिमेंट है। देखिए, अगर आप यहां पर देखोगे ये HOH यानी कि वाटर, ओके, और ये हुआ एक HOH,
ओके, अब ये दो वाटर के मॉलिक्यूल हमने लिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन है जो हाईयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोजन है जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाईयर है, सो 100% वो भी बॉन्ड पोलर है। अब देखिए ये जो हाईयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये इसके भी इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा खुद की तरफ, इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ही है ये किसके भी इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाईयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईयर है। ओके, तो ये इसके भी जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और जब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा तो उनमें एक ये बॉन्ड बन जाएगा, ये एक तरह से पोलर बॉन्ड कहलाएगा। ओके, ये एक तरह से पोलर बॉन्ड है। ओके, लेकिन इस बॉन्ड के साथ में अगर ये बॉन्ड बन जाएगा तो इस बॉन्ड के साथ में ये जो हाइड्रोजन है ये खुद का एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है, यानी ये खुद का एक जो बॉन्ड है हाइड्रोजन को खुद से एक बॉन्ड बनाता है। ओके, खुद से एक बॉन्ड बनाता है और जो दिखता नहीं है, और वही बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो देखिए अगर आप कोई पॉलिटिशियन देखोगे, ओके, अगर कोई पॉलिटिशियन होगा और वहां पर कोई अगर कोई हायर अथॉरिटी का पर्सन होगा और उसके साथ एक लोअर अथॉरिटी का पर्सन होगा, तो अगर वो जो लोअर अथॉरिटी का पर्सन है वो किसी को अगर धमकाएगा तो कैसे धमकाएगा कि भाई मेरे सर पर हाथ किसका है, उस हायर अथॉरिटी पर्सन का है, अगर तू मुझे कुछ करेगा तो मैं उनको बता दूंगा और फिर वो आपको देख लेंगे। ओके, यानी कि एक पर्सन जो है लोअर अथॉरिटी का पर्सन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर है, और ये जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, और ये खुद की तरफ तो खींचेगा ही खींचेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है। ओके, लेकिन उसे पता नहीं है ये दूसरे को धमका रहा है, क्योंकि उसके नाम से दूसरे को धमका रहा है। क्यों? उसमें खुद में एक एनर्जी आ चुकी है, किस वजह से? क्योंकि वो हायर अथॉरिटी का पर्सन मेरा फ्रेंड है। ओके, तो ये खुद से अपना एक बॉन्ड बना लेता है जो दिखता नहीं है। ओके, और उसी तरह के बॉन्ड को ये जो हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ही है एलिमेंट जो हाइड्रोजन है वो इस तरह का बॉन्ड बना सकता है, और यही बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब अल्काइल हैलाइड जो है ये वाटर के नजदीक जाएगा तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, जबकि उसके पास हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन आइटम मौजूद है तो वो नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो अट्रैक्शन इज हायर। अब अट्रैक्शन हायर है कहां पर? देखिए अब यहां पर वाटर ले लिया हमने, अब यहां पर हम लेते हैं CH। ओके, अब यहां पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये जो हाइड्रोजन है लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, खींचना चाहिए, लेकिन ये यहां पर खींचता नहीं है क्योंकि इन दोनों में ये जो अट्रैक्शन है ये लोअर है। अब हाइयर किसके साथ है? तो ये जो अगर है तो यहां पर एक और एक CH बॉन्ड हम लिख लेंगे। अगर आप यहां पर देखोगे ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, इसके नहीं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर है। ओके, यानी कि ये जो अल्काइल हैलाइड है, अगर एक अल्काइल हैलाइड आप देखोगे तो अनदर अल्काइल हैलाइड के साथ हायर अट्रैक्ट है, हाईली अट्रैक्टेबल है, उसमें अट्रैक्शन हायर है, जबकि वाटर में और ये जो अल्काइल हैलाइड है इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, और इसी की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। ये अल्काइल हैलाइड जो है ये इस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, और इसी वजह से, इस दो वजह से ये एक अल्काइल हैलाइड दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है, जबकि एक अल्काइल हैलाइड वाटर के साथ हायर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं दिखाता है, और उसी की वजह से अल्काइल हैलाइड जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। इसीलिए पोलर होकर भी वो वाटर में इनसॉल्युबल है, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है फोर्थ, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जनरली आपने देखा होगा पोलर डिसॉल्व्ड इन पोलर, यानी कि पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट,
non-polar solvent, the substance dissolved in non-polar solvent, ओके। जनरली ये जनरल है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोलर है और ये पोलर सॉल्वेंट में, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, ओके। पोलर सॉरी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, यानी सॉल्युबल है। अब ये नॉन पोलर है, लेकिन ये जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ये खुद भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्काइल कार्बन से बना हुआ है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसीलिए ये नॉन पोलर लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, सॉल्युबल है, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ अराइल हैलाइड सिमिलर। अब जो सॉल्युबिलिटी है वो अराइल हैलाइड आप ले लीजिए, सारे के सारे करीबन सिमिलर सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ओके। अगर आप उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज ना करो तो, ओके, उसमें अगर आप फंक्शनल ग्रुप चेंज ना करो, उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन आप ना करो तो वो सिमिलर दिखाते हैं। लेकिन अगर आपने मॉडिफिकेशन कर दी, देखिए आइसोमेरिक डायहैलो बेंजीन सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट बट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। अब डायबेंजीन देखिए यहां पर आप देख सकते हो, देखिए हमने आइसोमेरिक डायहैलोबेंजीन ले ली, ओके। अब ये जो अराइल हैलाइड है ये डायहैलोबेंजीन है। अगर ये सिमिलर होता तो ये करीबन सिमिलर सब सारी प्रॉपर्टीज दिखाता। अब देखिए इसमें क्या हो चुका है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है, ओके। ये अलग-अलग ये जो है ये अराइल हैलाइड है। अब यहां पर देख सकते हो ये सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट तो दिखा रहे हैं लेकिन डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट दिखा रहे हैं, ओके। अब मेल्टिंग पॉइंट यहां से लेकर यहां पर इंक्रीज हो रहा है, ऑर्थो से लेकर पैरा तक इंक्रीज हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है हम आगे देखेंगे, लेकिन देखिए यहां पर मॉडिफिकेशन कर दी। अगर मॉडिफिकेशन कर दिया, अगर फंक्शन को चेंज कर दिया तो जो अराइल हैलाइड है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाएगा, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाएगा, ओके। अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो चुका है तो ये डिफरेंट आएगा, अगर नहीं हुआ तो सिमिलर दिखाएगा, ओके। अब यहाँ पर डिफरेंट आ चुका है, अब क्यों आ चुका है तो देखिए यहाँ पर ये जो मेल्टिंग पॉइंट है इनमें डिफरेंस आ चुका है, ये देख सकते हो। यहाँ पर डायहैलोबेंजीन ये सारे डायहैलोबेंजीन लेकिन डिफरेंट है, मॉडिफिकेशन हो चुका है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। अब डिफरेंस क्या हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट तो सिमिलर है, बॉइलिंग पॉइंट तो सिमिलर है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है और इंक्रीज हो रहा है, ऑर्थो से लेकर पैरा तक इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये और ये अगर आप क्लोजली पैक कर लोगे किसी क्रिस्टल लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस आपको पता है, क्रिस्टल लैटिस में अगर आप उसे क्लोजली पैक कर लोगे यानी पैक कर लोगे, रख दोगे तो उनका जो लैटिस है वो बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। एक यूनिट अगर आप जोड़ लोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस बड़ा हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। अब ये जो बड़ा हो रहा है उसमें क्लोज पैकिंग सबसे किसकी है, इसकी है। उससे कम क्लोज पैकिंग इसकी है, उससे कम क्लोज पैकिंग इसकी है। इसलिए जिस तरह से क्लोज पैकिंग बढ़ती जा रही है वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अब क्लोज पैकिंग बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, क्लोज पैकिंग की वजह से उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो रहा है और इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो रहा है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ रहा है, ओके। तो क्रिस्टल लैटिस में जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, क्लोज पैकिंग बढ़ती जाएगी, वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, ओके। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये थे सॉलिबिलिटी के पॉइंट्स और यहां पर रुकेंगे टिल देन नेक्स्ट